औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपने मोअज़्ज़ज़ सामीन कराम को एक ऐसी खूबसूरत तस्बीह का अमल बताने जा रहा हूँ कि जिसके पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम बहन भाइयों को दौलत से माला माल फरमा देंगे। रातों रात आपकी किस्मत बदल जाएगी, आपकी किस्मत का सितारा बुलंद तरीन हो जाएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल के साथ आप पर रहम व करम का मामला होगा, क्योंकि उसके ख़ज़ानों में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। वो जिसे चाहे गनी कर दे, जिसे चाहे माला माल कर दे और जिसे चाहे ज़िल्लत अता कर दे। मेरी वो बहनें और मेरे वो भाई जो ये चाहते हैं कि वो अमीर कबीर हो जाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको माल और दौलत से नवाज़ दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बेहिसाब माल और दौलत से नवाज़ दे। हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना अता फ़रमाए कि हम दूसरों को देने वाले बन जाएं। तो इन सब के लिए मैं आपको एक ऐसी तस्बीह के बारे में बताना चाहूँगा जिससे आप तमाम बहन भाइयों ने दिन के किसी भी हिस्से में पढ़ लेना है। मोअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आप जैसे ही तस्बीह को पढ़ना शुरू करेंगे उसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी किस्मत को चमका देगा। रातों रात आप ख़ुद महसूस करेंगे कि आप पर कामयाबियों के तमाम बंद दरवाज़े खुलना शुरू हो गए हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक और तस्बीह के बारे में बताया था कि जो बहन भाई अपना घर लेना चाहते हैं वो ये तस्बीह पढ़ें। यकीन जाने कि वो तस्बीह बहुत ही अजीम, मुजर्रब और ताकतवर तस्बीह थी। उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज दौलतमंद बनने के हवाले से आपकी खिदमत में एक ऐसी तस्बीह का ख़ास वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जो अगर आप हमारे बतलाए हुए तरीक़ाकार के मुताबिक अगर ये वजीफ़ा करेंगे तो यकीन जाने कि आपको दौलतमंद बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। बस शर्त यह है कि आपने सच्चे दिल के साथ पूरे कामल ईमान और यकीन के साथ इस वजीफ़ा को करना है। प्यारे नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि ये कभी हो ही नहीं सकता कि अगर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सच्चे दिल के साथ मांगें तो अल्लाह हमें अता ना करे। यकीन जाने कि कभी कभार ऐसा होता है कि हम बहुत ही सच्चे दिल के साथ दुआएं मांगते हैं, अपनी फ़लाँ हाजत के लिए अल्लाह से, मुराद के लिए अल्लाह से मांगते हैं, तो वो हमारी मुराद, हमारी हाजत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। इसमें भी हमारा ही फ़ायदा होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुछ बड़ा अता करना चाहता है। हम एक फूल के पीछे भागते हैं जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें फूलों की पूरी टोकरी देना चाहता है। हम लोग बहुत बेसब्रे हैं, हम के अंदर से सब्र ख़त्म हो चुका है। अगर आपका अमल पुख्ता होगा, आपका अमल सच्चा होगा तो यकीन जानें कि रातों रात आपकी किस्मत बदल जाएगी। प्यारे नाज़रीन, आज जो मैं अमल आपको बताने जा रहा हूँ, इस अमल को आप तमाम बहन भाइयों ने लाजमी कर लेना है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नामों में बड़ी ताकत, बड़ी तासीर होती है। इसी तरह कुरान पाक का कोई अमल हो जो कि कुरान पाक की सूरह मुबारका या आयात मुबारका पर मुश्तमिल हो तो उस अमल को भी आप लाजमी कर लिया करें, क्योंकि इन्हीं अवामल से हमारी ज़िंदगी बन सकती है। प्यारे नाज़रीन, आपको उस तस्बीह के बारे में बताता चलूँ उससे पहले आपसे मुतबना गुजारिश है कि आप हमारे चैनल वज़ाइफ मीडिया को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आज जो हम आपको वजीफ़ा बताने जा रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एक तस्बीह का ख़ास वजीफ़ा है। आप पूरे दिन में 24 घंटों में सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट निकाल लें। देखा जाए तो हम सोशल मीडिया पर अपना कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, उस वक्त हमें बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं होती। लेकिन जब कोई अल्लाह का ऐसा काम आ जाए या कोई नमाज का टाइम आ जाए तो फिर हमें बड़ी दुश्वारी होती है कि अल्लाह के लिए हम 5 से 10 मिनट निकाल लें। लेकिन याद रहे कि जो शख्स सच्चे दिल के साथ और खुशो खुजू और ख़ुशी के साथ अल्लाह के लिए वक्त निकालेगा और नमाज अदा करेगा, उसके साथ आज का ये खूबसूरत वजीफ़ा करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तमाम जायज़ हजात अपनी बारगाह में लाजमी कबूल व मंजूर फरमाएगा। प्यारे नाज़रीन, जिस तस्बीह के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस तस्बीह के बारे में बहुत कम लोग शायद जानते होंगे, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग इस तस्बीह के बारे में जानते भी हों। प्यारे नाज़रीन, आपने वजीफ़ा कुछ इस तरीक़ाकार से करना है कि आपने 5 मिनट निकाल लेने हैं। बावुज़ू हालत में आप हो जाएं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। बावुज़ू हालत में आप जाएं, नमाज़ पर बैठ जाएं या किसी साफ़ सुथरी जगह पर आप बैठ जाएं। वहाँ पर आपने 3 मरतबा दरूद इब्राहीमी यानी नमाज वाला दरूद पाक पढ़ना है। पूरी अपना फोकस, पूरी अपनी तवज्जो
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ आपने मरकूज़ करनी है और आपने बस यही समझना है कि आज मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपनी दुआ कबूल करवा के या करवा के ही उठूँगी। 3 मरतबा सबसे पहले आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। अब तस्बीह 30 दानों की भी होती है या 100 दानों की भी होती है। आपने कोशिश करनी है कि 100 दानों वाली आपने तस्बीह लेनी है। उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 3 सिफ़ाती नाम या अल्लाह, या रहमानो, या रहीमो, या अल्लाह, या रहमानो, या रहीमो, या अल्लाह, या रहमानो, या रहीमो, इन 3 नामों को पढ़कर आपने तस्बीह का एक दाना काउंट करना है। इसी तरह तस्बीह के दूसरे दाने पर भी आपने या अल्लाह, या रहमानो, या रहीमो पढ़कर तस्बीह का दूसरा दाना काउंट करना है। और इस तरीक़ाकार से आपने तस्बीह के 100 दानों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ये 3 सिफ़ाती नाम या अल्लाह, या रहमानो, या रहीमो पढ़ लेना है। आखिर में 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़कर आपने ये अमल मुकम्मल कर लेना है। प्यारे नाज़रीन, देखा जाए तो ये अमल का अभी एक हिस्सा हुआ, दूसरा अमल का हिस्सा दुआ होती है। अगर आप सच में दौलतमंद बनना चाहते हैं, आप अमीर बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इस दुनिया में भी आपका एक ख़ास मुकाम हो और आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको एक ख़ास मुकाम से नवाजें, तो आप दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पहले हम्द व सना बयान करें कि अल्लाह तू हमारा मालिक है, तू हमें पैदा करने वाला है, तू ही हमें रिज़्क़ देता है, तू ही हमें खुशी देता है, तू ही हमें गमी देता है। ए अल्लाह, आज मैं तुझसे सवाल करता हूँ कि अल्लाह मेरा ये फ़लाँ काम नहीं हो पा रहा, या मैं दौलतमंद बनना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं तेरी दौलत से गरीब लोगों की भी मदद करूँ। इस तरीक़ाकार से आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सच्चे दिल के साथ दिल से निकली हुई हर दुआ आप अल्लाह की बारगाह में पेश करें। कहा जाता है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ये सिफ़ाती नाम जो मैंने आपको वजीफ़ा की शक्ल में बताए, ये जब पढ़े जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत जोश में आ जाती है। अगर आप सच्चे दिल के साथ इन कलमात को पढ़कर अल्लाह से मांगेंगे तो यकीन जाने कि मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि आपकी तमाम दुआएं, आपकी तमाम रिज़्क़ के मसाइल आज ही हल हो जाएंगे। बस शर्त यह है कि आप जो भी अमल करें सच्चे दिल के साथ उस अमल को किया करें। प्यारे नाज़रीन, आज की वीडियो हमारी छोटी सी काविश थी। बहुत सारे बहन भाइयों ने हमें दुआ के लिए कहा था, उनको बताता चलूँ कि हमने उनके लिए खुसूसी तौर पर दुआ का एहतमाम किया है और अभी भी हम उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी परेशानियाँ, मुसीबतें, रंज व गम उनकी ज़िंदगियों से दूर कर दे और उनकी ज़िंदगियों में खुशियाँ पैदा फरमाए। आजकल के महंगाई के दौर में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है। हमारी दिल से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।